Fine. Today we will continue the topic that is adjustment of goodwill. So in the previous class I was discussing about this point. In case of admission, in the previous class I was discussing about this. इसके बारे में मैंने previously discuss कर रहा था, लेकिन due to some technical problem I could explain only 2 points in that. एक तो the one what I explained you is existing goodwill. If at all there is any goodwill is existed in the business, this goodwill has to be written off. हमें इसको written off करना है. So when you written off it, the normal like a journal entry would be like it has to be distributed between old partners in old ratio, and the journal entry would be as goodwill account debit to partners capital account, old partners capital account. Did you remember this? Yes, sir. Okay, so this point is very important. Whenever you find any goodwill in the balance sheet of the question, you should keep in your mind that this has to go to debit side of the capital account, nowhere else. And one more thing, the existing goodwill will not appear in the balance sheet again. तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में अगर गुडविल दिया बैलेंस शीट में, that indicates गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट है और उस गुडविल को हमें कैंसिल करना है. उसके लिए सिंपली ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है और उनके कैपिटल में डेबिट साइड लिखना है टू गुडविल. रिमेंबर देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस देयर बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड न्यू वन. एग्जिस्टिंग के लिए हम गुडविल लिखते हैं, लेकिन न्यू वन के लिए हमें लिखना होगा, क्या लिखते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल. हाँ, क्या करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल को? हम कैश अकाउंट में डेबिट करते हैं और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं. वेरी गुड, राइट. स्टिल ओनली अनुष्का है स्विच ऑन द कैमरा. बाकी लोग क्या कर रहे हैं आप लोग? मैंने 2 दिन पहले भी बता दिया, यू स्विच ऑन योर कैमरा सो दैट व्हेन द प्रोसेस इज गोइंग ऑन वील बी एबल टू लुक एट ईच अदर एंड डिस्कस. ये लाइव क्लास और एक ये क्लास होगा कि लाइव क्लास नहीं लगेगा कि जैसे हम लोग क्लास में बैठे हुए और सीख रहे ऐसा लगेगा. बिकॉज इवन आई शुड नो, यू शुड नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स ना, सब कुछ नोट करना होगा आप लोगों को. सो एग्जिस्टिंग गुडविल के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. नाउ लेट अस सी the second point what I have explained about when the goodwill is brought by the new partner in the form of cash. अगर हम गुडविल को कैश में लाते हैं, नया पार्टनर अगर कैश में गुडविल लाता है, so what was the adjustment? I have already explained one problem, we have done it. एक प्रॉब्लम भी हमने उस पर कर लिया. मैंने असाइनमेंट दिया आप लोगों को, you did not do any assignment. And one more thing I want to let you know is from Monday onwards I'll be taking 2 classes, live classes. कंटिन्यूटी रहेगा, एक अकाउंट्स के लिए होगा, उसके बाद कंटिन्यूटी आई विल बी डिस्कसिंग ऑन केस स्टडीज ऑफ बिजनेस स्टडीज. ओके, केस स्टडीज डिस्कस करेंगे. उसके साथ साथ हम जो वीडियो में आपको एक्सप्लेन किए हैं दैट पॉइंट्स विल बी कवरिंग इन दैट पार्ट. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू थर्ड मेथड. व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट गेट कैश, अगर न्यू पार्टनर कैश नहीं लाता है, इफ एट ऑल द न्यू पार्टनर डज नॉट गेट द कैश, देन व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट? हमें क्या ट्रीटमेंट करना है? सिंपली व्हेन यू टॉक अबाउट ए पार्टनरशिप, नया पार्टनर आ रहा है, ही मे से दैट सर आई हैव ओनली 1 लाख रुपीज विथ मी, आई विल गिव इट एज अ कैपिटल. गुडविल यू मेक एडजस्टमेंट इन योर बुक्स, आई कैन नॉट गेट द कैश. ये बोल सकते हैं कि नया पार्टनर जब उसे बोला गया कि आपको गुडविल के लिए कैश लाना होगा और कैपिटल के लिए, तो वो तो बोलेगा कि कैपिटल के लिए तो मेरे पास पैसे रेडी है, आई विल गिव यू, बट फॉर गुडविल यू मेक एडजस्टमेंट इन द बुक्स, आई कैन नॉट गेट द कैश. इन सच सर्कमस्टेंसेस वी हैव टू मेक अ डिफरेंट एडजस्टमेंट. सो कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, लेट अस सी नाउ. एंड नाउ आई टोल्ड यू ऑलरेडी इन द अर्लियर केस ऑल्सो, गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं. व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल?
Sir, simple method, average method, and super method and capitalization method. हाँ, सिंपल मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल प्रॉफिट मेथड एक है, सुपर प्रॉफिट मेथड एक है, दो ही मेथड है हमारे पास, हम बताए थे आपको, राइट? सिंपल प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। सिंपल प्रॉफिट मेथड में एवरेज लेके करते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड में बताऊंगा। तो फर्स्ट हमें एज ए फर्स्ट स्टेप, अगर क्वेश्चन में इफ इट इज गिवन दैट न्यू पार्टनर डज नॉट गेट कैश फॉर गुडविल, देन एज ए फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1, पहले हमें वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। फर्स्ट स्टेप में जैसे ही क्वेश्चन में पहले तो हम अगर इफ एट ऑल द मेथड इज लाइक व्हेन ए कैश इज ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर, अगर नया पार्टनर कैश ला रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैश, इफ इज गेटिंग गुडविल, देन सिंपली वी डिस्ट्रीब्यूट दैट बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड देन वी क्रेडिट टू देम। ये तो हमारा सेकंड मेथड था। थर्ड में when a new partner does not get the cash, अगर कैश नहीं लाता है तो as a first step we have to calculate the value of firm's goodwill। हमें फर्म का गुडविल को कैलकुलेट करना है। पहले फर्म का गुडविल कितना होता है, एज ऑन टुडे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। इसके लिए मैंने दो मेथड सजेस्ट किया है, सिंपल प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड दिस इज नॉट डिपेंड्स ऑन आवर चॉइस, इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ कि he will tell you that in what method goodwill is to be calculated। आपको गुडविल किस मेथड में कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया जाएगा, या क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया जाएगा कि वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल 2 लाख, देन दिस इज द आंसर। आपको स्टेप 1 करने की जरूरत नहीं है। स्टेप 1 विल डू ओनली व्हेन फर्म्स गुडविल इज नॉट गिवन एंड यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट। आर यू फॉलोइंग? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, tell me what I told you. सर ये पहले सबसे पहले हम लोग को अगर न्यू पार्टनर जो है गुडविल नहीं लेके आएगा, तो सबसे पहले हम लोग को कैलकुलेट करना होगा फर्म्स का गुडविल, और फर्म्स का गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में मेथड दिया रहेगा कि कौन सा मेथड से करना है, सिंपल मेथड या सुपर मेथड। Yes. लेकिन समटाइम दिया हुआ रहेगा तो कैलकुलेट नहीं करने का जरूरत रहेगा। वेरी गुड। अगर वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। गुड। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली वी हैव टू डू इन स्टेप नंबर 1। नाउ स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर in firm's goodwill। फर्म्स गुडविल में न्यू पार्टनर का शेयर हमें फाइंड आउट करना है। एज अ सेकंड स्टेप, फर्म्स गुडविल में न्यू पार्टनर का शेयर फाइंड आउट करना है। जैसे मान के चलिए स्टेप नंबर 1 में या तो क्वेश्चन में दिया है या हम कैलकुलेट किए हैं, इफ द गुडविल इज 2 लाख, फर्म्स गुडविल इज 2 लाख, value of firm's goodwill is 2 lakhs, and suppose a new partner C is admitting into the firm for 1/4 share। अगर C 1/4 शेयर से बिजनेस में आ रहा है, सो फर्स्ट स्टेप तो हमारा 2 lakhs हो गया। व्हाट इज द सेकंड स्टेप देन? सर 50,000 जो होगा न्यू पार्टनर का गुडविल। वेरी गुड, क्योंकि 2 lakhs में 1/4 ही देना है हम लोगों को। दिस इज फर्म्स गुडविल, 2 lakhs इज द फर्म्स गुडविल और 1/4 इज द न्यू पार्टनर शेयर। क्लियर? नाउ स्टेप 3, अब ये समझना है आप लोगों को, अगर लॉजिक याद रहता है तो वॉट एवर यू कैलकुलेटेड हियर वी अज्यूम दैट दिस इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। अब कितना है, 50,000 आ गए ना? यस। अगर पार्टनर गुडविल लाता है न्यू पार्टनर, तो व्हाट विल बी द एडजस्टमेंट? क्या करते हैं हम लोग? कैश डेबिट टू प्रीमियम्स ऑफ गुडविल। हाँ, तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना। यस ओल्ड पार्टनर्स। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। ओल्ड
नहीं, सैक्रिफाइसिंग Sacrificing, रेशियो में पार्टनर। याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही में आस्क यू दैट व्हेन ए गुडविल इज ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर इन विच रेशियो द गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर। एक मार्क तो गया इफ यू आंसर ओल्ड रेशियो। द आंसर इज sacrificing ratio. So now same thing, now we have to distribute step 2 between old partners in sacrificing ratio. Step 2 का मतलब क्या है? शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। स्टेप 2 यानी शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर। तो इसका मतलब ये है, हमें तीसरा स्टेप में क्या करते हैं, जो न्यू पार्टनर का शेयर है that amount will distribute between old partners in their sacrificing ratio. Are you clear? Yes, sir. yes sir, yes sir. Any other doubt? No, sir. तो 3 स्टेप्स हम कर दिए। ये वर्किंग नोट में होगा ये सब। दिस आर ऑल वी डू इन वर्किंग नोट। आर यू क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे? इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, जर्नल एंट्री हम बताएंगे पहले आपको, उसके बाद हम कहां रिकॉर्ड करेंगे वो भी बता देंगे। तो जर्नल एंट्री फॉर दिस इज न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। This is what the journal entry we should write. If at all the goodwill is brought by the new partner in the form of cash, what was the journal entry? हमने क्या बताया आपको? Cash account debit. old partners debit. ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर अगर गुडविल को कैश में लाता है तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री? Cash account debit to premium. कैश टू प्रीमियम अकाउंट के बाद होता है प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। Partners capital. राइट, 2 एंट्री लिखते हैं हम। राइट, वेरी गुड, 2 एंट्री लिखते हैं। एंट्री नंबर 1 कैश या बैंक जो भी है, कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सॉरी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सेकंड इज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर गुडविल इज इफ इट इज नॉट ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश, सिंपल एंट्री इज न्यू पार्टनर कैपिटल टू ओल्ड पार्टनर। Suppose if A, B are old partners, if C join into the business, then entry would be C capital account debit to A capital to B capital. These are the old partners and he is a new partner. अगर A, B old partners, अगर हम मानते हैं कि A, B are the old partners and C is a new partner, entry will look like this: C capital account debit to A capital to B capital. Are you clear? Yes, sir. Yes sir. Yes sir. Okay. Let me see one example here. I'll take one example. In one question it is given that the goodwill of the firm is valued based on the average 2 years purchase of average profits of last 4 years. Goodwill of the firm is to be valued based on the 2 years purchase of last 4 years average profits, or profit for the last 4 years is 60,000, 80,000, 40,000 and then 1 lakh. Now A and B are the old partners sharing in 3:2. A new partner C is coming for 1/4 share. 140, 180, 280, 7. Are you clear? Yes, sir. Yes sir.
Now let us see how to adjust this information in the case of admission of a partner where it is clearly mentioned that new partner does not bring cash for goodwill. नया पार्टनर गुडविल के लिए कैश नहीं ला रहा है और इसमें एडजस्टमेंट करने के लिए बोला गया। तो फर्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग नोट करेंगे पहले। यस सर। वर्किंग नोट में फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट। वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। अभी 3 स्टेप समझाया मैंने आपको। व्हाट आर दो 3 स्टेप्स? वैल्यूएशन ऑफ फर्म्स गुडविल, From goodwill. Share of new partner in firm goodwill and distribute Yes. to Distribute old partner. sacrifice. by the Right. goodwill Sacrifice. of participation। राइट तो हो गया ना 3। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे हम, वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। अब क्वेश्चन में देखो वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑलरेडी दिया है या इज आस्किंग अस टू कैलकुलेट? कैलकुलेट करना। Calculate करना। करने के लिए बोला है। तो पहले हमें क्या करना होगा, एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट को ऐड डूइंग करेंगे। एवरेज प्रॉफिट। हाँ एवरेज प्रॉफिट तो फार्मूला पता है आप लोगों को, सम ऑफ प्रॉफिट अर्थमेटिक मीन आपके इकोनॉमिक टीचर पढ़ा दिया ऑलरेडी। सम ऑफ प्रॉफिट बाई नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स। यही ना, यस सर। अर्थमेटिक मीन पढ़ चुके हैं ना आप लोग? यस यस सर। यस वही सर। जयदेव साहब तो हम तो बोल दिए कि हम तो उनको अर्थमेटिक मीन पढ़ा दिए हैं। यस सर। पढ़ लिए ना आप लोग? वो तो Yes, पढ़ा दिए, sir. आप लोग पढ़े नहीं पढ़े? यस सर। फार्मूला यही है ना। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ सम ऑफ प्रॉफिट बाई नंबर नंबर ऑफ ऑफ ईयर्स। सिग्मा एक्स बाई एन का फार्मूला। ठीक है, तो सम ऑफ प्रॉफिट्स हो गया यहाँ पे 60,000 प्लस 80 प्लस 40 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाई 4 क्या होगा? 2,80,000। 7,000 2,80,000। 70,000 नहीं 7 नहीं 70,000 करेक्ट है। Sir. ऐड करने से 2,80,000 डिवाइड बाई 4 इज 70,000। अब इसमें गुडविल क्या होगा फिर, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ गुडविल? 70,000 into 2 होगा। 80 into number of purchasing year। हाँ एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। आपको याद रखना है फार्मूला, बिना फार्मूला डाल के डायरेक्ट नहीं करना है हम लोगों को। यू हैव टू शो ऑल योर कैलकुलेशन दैट यू नो दिस एंड यू डिड ऑन योर ओन। ठीक है, तो गुडविल आ गया फर्स्ट स्टेप। वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल कितना हुआ? 1,40,000। 1,40,000। आर यू क्लियर एवरीबडी? यस सर। यस सर। डिड यू मेक ए नोट ऑफ ऑल? यस सर। यस सर। यस सर। रिमूव करूं? यस Yes, सर। ओके सर। नाउ व्हाट इज अवर सेकंड स्टेप देन? सर। सर बोलो बोलो। सर नंबर ऑफ इयर्स परचेज 4 था ना। 2 years ना। I told you now goodwill is to be calculated based on 2 years purchase of average of 4 years। 2 year नंबर ऑफ परचेज ईयर, ये एवरेज जो ले रहे हैं वो नहीं, फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज लेने का मतलब ही नहीं है। यस वी आर सर। टेकिंग परचेज ईयर, यहाँ सेपरेट दिया जाएगा। मैंने क्वेश्चन में लिखा देखो 2 years Yes, sir. परचेज ऑफ लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट। ठीक है यस सर। दुर्गेश रानी, या मेरे डिड यू ऑब्जर्व? यस सर। ठीक है ना अभी? यस सर। तो कितना हुआ गुडविल वैल्यू? 1,40,000। 1,40,000। व्हाट इज अवर सेकंड स्टेप देन? न्यू पार्टनर का शेयर न्यू निकालना। पार्टनर का हाँ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, यानी कौन है यहाँ पे? सी। सी डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग। न्यू पार्टनर तो हम मॉडल में लिखते हैं, अभी तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा न्यू पार्टनर सी है। सो वी नीड टू फाइंड आउट सी से शेयर। एम आई राइट? यस सर। यस सर। सो व्हाट इज सी शेयर देन? गुडविल ऑफ द फॉर्म इज 1,40,000 और इसमें इसका शेयर हो गया 1/4। कितना होगा? 35,000। 35। कैलकुलेशन में बहुत टेक्निक्स हैं, शॉर्टकट में अडॉप्ट करने के लिए ट्राई करिए। अकाउंट्स वाले हो आप लोग, ज्यादातर मतलब कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, तो ज्यादातर हम लोग
0 0 कटिंग 4 1 जा 4 2 जा, इससे अच्छा है कि थोड़ा टेक्निक्स यूज करो। मुझे 1/4 लेना है। 1/4 का मतलब आधे का आधा, हाफ का हाफ। 140 का हाफ हो गया 70, 70 का हाफ हो गया 35, राइट? यस सर। थोड़ा टेक्निक यूज कीजिए। वेन एवर इट इज गिवन 25%, इसका मतलब भी 1/4 है। सपोज इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट 1/4 ऑफ 25% ऑफ 2 lakhs, तो 2 lakhs का 1/4 करना है, 1/4 करना है। 2 lakhs को हाफ करो 1 को हाफ करो 50,000 is your answer. So a small technique I'm telling you, you follow your own technique, but these are the hints what helps you in reducing your time, saving your time. 140 into 1/4 is 35,000. Did you calculate it? यस सर। आ गया ना? यस सर। Yes, sir. What is our step 3? What is our step 3? डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर में, सैक्रिफाइस। Yes. Distribute the share of C between A and B in sacrificing ratio, right? तो यहां तो हमारे लॉजिक क्या कहता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना है या नहीं करना है? No. बिकॉज ओल्ड रेशियो, Balance Because- of equals sacrificing ratio. हाँ, because our old ratio and sacrificing ratio will be one and the same because this is our balance of one method. जो कहता है कि after giving to the new partner, old partner will share the remaining profit in their same existing ratio. Okay, if at all it is given the question as 1/4 and remaining distribution के बारे में कुछ नहीं बताता, that indicates that old partners का sharing ratio in between them is not changed, उनके बीच में चेंज नहीं हुआ, तो उसी रेशियो में सैक्रिफाइस करेंगे ना वो, और उसी रेशियो में शेयर करेंगे. So that is why 3:2 is a sacrificing ratio, and the shortcut I told you, if a balance of one method, old ratio itself is sacrificing. Now find out what is A's share. किसमें लेंगे? 35,000. हाँ, 3:2 है ना? Yes, sir. यस सर। ए का शेयर क्या होगा? 21,000. कैसे किस अमाउंट पे लेंगे, यही ना? यस सर। यस सर। 35,000 into 3/5, 5 और बी का शेयर क्या होगा? 14,000। 35,000 into, हाँ, ये 21 हो गया और ये 14 हो गया. वर्किंग नोट्स इज डन. वर्किंग नोट हमारा हो गया, कैलकुलेशन रेडी है. किसको क्या करना है तो आप लोग तो जानते हैं, मैंने जनरल एंट्री बता दिया. ए एंड बी को हमें क्या करना है, क्रेडिट या सी को डेबिट करना है, और ए एंड बी को यही ना. न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, मतलब इस अमाउंट में सी को डेबिट करना है. सी को डेबिट करेंगे तो सी का अमाउंट करेंगे ना, टोटल अमाउंट. यस सर। और 35,000। ए और बी को क्रेडिट करेंगे तो ए का अलग बी का अलग है. यस सर। सी को डेबिट करना है तो टोटल अमाउंट से करेंगे, उसके शेयर से करेंगे. ए और बी को क्रेडिट करेंगे तो ए का ए अमाउंट, बी का बी अमाउंट, सबका रेडी है. ए का अमाउंट रेडी है, बी का रेडी है, सी का रेडी है, सबका रेडी है. बस जर्नल एंट्री लिखना है हम लोगों को. वी नीड टू पास द जर्नल एंट्री बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन व्हाट वी डिड नाउ. सो जर्नल एंट्री फॉर दिस we write as C capital account debit to A capital account to B capital account. Is it clear? C में डेबिट में डालेंगे 35,000, B में 21 और सॉरी बी में 14 और ये में 21. एक ही जर्नल एंट्री है तो एक से क्लोज कर दे रहा हूं. व्हाट वुड बी द नरेशन फॉर दिस? क्या नरेशन लिखेंगे हम लोग? Being share of goodwill of new partner divided into old partner.
ठीक है वो भी, लेकिन सिंपल लिख दो, वो भी करेक्ट है, नॉट रॉन्ग। बीइंग गुडविल इज एडजस्टेड इन एडमिशन ऑन एडमिशन ऑफ सी, इतना भी लिख सकते हो। तो नरेशन से तो हमें कम्युनिकेट करना है कि एक सी का शेयर को हम ए बी को डिस्ट्रीब्यूट किए, तो वो लिख देना है बीइंग। आर यू क्लियर? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अगर हम जर्नल एंट्री नहीं लिख रहे हैं, तो अगर हम जर्नल एंट्री नहीं लिख रहे, इफ यू आर नॉट राइटिंग द जर्नल एंट्री, इफ यू आर पोस्टिंग डायरेक्टली इनटू द कैपिटल अकाउंट्स, तो कैपिटल अकाउंट्स में कैसे करेंगे? कैपिटल अकाउंट में लिखना होगा ना ए बी सी, ए बी सी। पहले तो हम बैलेंस लिखते हैं जैसे प्रीवियसली लिखे हैं, बाय रीवैल्यूएशन लिखते हैं, बाय बैंक लिखते हैं, बाय रीवैल्यूएशन लिख देते हैं। अब गुडविल के बारे में लिखना है ना, अगर एग्जिस्टिंग रहा तो यहां पे टू गुडविल लिख देते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल, यहां टू गुडविल लिख देते हैं। क्लियर? Yes, sir. आप जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उसमें किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है? New partner. न्यू पार्टनर्स को डेबिट और ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट। हाँ, तो सी को डेबिट करना है 35,000 से ना, Yes, यस sir. सर। तो क्या लिखेंगे हम? 35,000। और टू क्या लिखेंगे यहाँ पे? सी A कैपिटल। capital. दोनों है, No, जनरल sir. To पोस्टिंग A कैसे होता है? capital to B capital. हाँ, टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। अब लिखना 21,000. कितना है? 21 ए का है, हाँ, और 14 बी 14 का है। क्रेडिट हाँ, किसको करना है? New ए partner. और बी को? न्यू पार्टनर्स। हाँ, तो यहाँ क्या लिखना है? सी कैपिटल। 35. हो गया। ए और बी को हमें क्रेडिट करना है, जर्नल एंट्री देख लीजिए। Yes, sir. सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए बी, सी डेबिट टू ए टू बी। बेसिक्स ऑफ अकाउंट आप लोग पढ़ लिए 11th क्लास में, वेयर आई टोल्ड यू हाउ टू पोस्ट द जर्नल एंट्रीज इनटू द लेडजर। सी इज डेबिटेड, सो सी का अकाउंट डेबिट करना है बाय राइटिंग व्हाट? क्रेडिट सेट जो है वो लिखना है, टू ए टू बी, टू ए टू बी। और ए में बी में क्रेडिट करना है, ए में लिखेंगे बाई सी और बी में लिखेंगे बाई सी। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब ये याद रखना होगा आपको कि इफ एट ऑल द गुडविल इज ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर, देयर आर 3 सर्कमस्टेंसेस आपको याद रखना होगा। सिचुएशन नंबर 1, व्हेन द गुडविल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बिजनेस, टू गुडविल, और इसको हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, टू गुडविल लिखते हैं। इफ द कैश इज ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर, सेकंड केस, इफ द कैश इज ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर, क्या लिखते हैं? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। Yes, sir. प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट? Yes, sir. क्या लिखते हैं? By premium for. If the cash is brought by the new partner by premium for goodwill, but if the cash does not get, अगर कैश नहीं लाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? और कैश नहीं लाता है तो क्या करते हैं? न्यू पार्टनर डेबिट ओल्ड पार्टनर। हाँ, न्यू पार्टनर डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। सो डेबिट में न्यू पार्टनर को डेबिट करते हैं बाय राइटिंग ओल्ड पार्टनर नेम, और ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट करते हैं बाय राइटिंग न्यू पार्टनर नेम। आर यू क्लियर? Yes, yes. सो व्हाट्स नेक्स्ट? यहां तक तो क्लियर है आप सबको? यस सर। दुर्गेश रानी, आपका असाइनमेंट मैंने सेंड कर दिया, वापस चेक कर लो। तुमने कैश अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया है। Yes, sir. एंड सी द सॉल्यूशन, व्हाट वुड बी द सॉल्यूशन? टैली हो गया आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब चीज सही किया आपने। सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हेन यू सॉल्व द प्रॉब्लम, इसलिए याद रखना होगा, वी नीड टू प्रिपेयर 4 अकाउंट्स। एक होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट, तीसरा कैश अकाउंट, और फोर्थ बैलेंस शीट। ये 4 हमें प्रिपेयर करना है।
इसके लिए हमें सीक्वेंस क्या फॉलो करना है? पहले रिवैल्यूएशन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके रेडी रखना है अगर रिक्वायरमेंट है तो, जिसमें या तो न्यू प्रॉफिट रेशियो या तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो करना है। और दूसरा रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन फिगर्स के बारे में थिंक करके अकाउंट में डालना है। तीसरे स्टेप में गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, फोर्थ में रिजर्व का एडजस्टमेंट, और फिफ्थ में कैपिटल, सिक्स में कैश, और सेवेंथ में बैलेंस शीट। ये सीक्वेंस, दिस इज कंपल्सरी सीक्वेंस है। स्ट्रिक्टली यू हैव टू फॉलो दिस सीक्वेंस टू रिकॉर्ड दिस 4 अकाउंट्स। इस सीक्वेंस में आपने कैश का मिस किया है, दैट इज द रीजन योर बैलेंस शीट डिड नॉट टैली। आर यू क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Anybody has any questions to ask? No, sir. Anybody has any doubts or any questions to be raised? No, sir. Okay. तो दिस इज अ प्रोसीजर। मैंने वर्कमैन कॉम्पेंसेशन के बारे में बता दिया और इसके बारे में बताया। तो देयर इज ओनली वन कॉन्सेप्ट लेफ्ट इन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बाकी के सारे चीज कवर कर दिया मैंने। एंड और एक पॉइंट हमें और करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल। दीज टू आई नीड टू कवर एंड रिमेनिंग ऑल वी हैव डन। Okay, so one assignment I send it you with a date on with the name of that assignment is 1721 assignment, accounts में है। 2 प्रॉब्लम दिया हूं, उनको सॉल्व करके रिटर्न कर दीजिए, so that I can check what is your। हाँ सर, आज एक भेजे हैं ना असाइनमेंट मंथली टेस्ट, उसमें तो कुछ पीडीएफ है नहीं, तो उसमें क्या करना? हाँ, आज क्लासरूम पे एक भेजे हैं असाइनमेंट, उसमें मंथली टेस्ट जून, उसमें क्या करना है? तो पीडीएफ नहीं है वो, उसमें फाइल अटैच नहीं है, वो शेड्यूल्ड था तो आ गया वो, लेकिन वो उसमें फाइल नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। सो इग्नोर दैट फॉर द टाइमिंग, आई रिमूव इट नाउ। क्योंकि मैं शेड्यूल किया हूँ 7th को, राइट? मंडे एक टेस्ट रहेगा और 7th को रहेगा। आज आई विल सेंड यू व्हाट इज द सिलेबस टू बी कवर्ड एंड सब मैं बता दूंगा आप लोगों को। सो लेट अस कंक्लूड द क्लास नाउ। इज एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस टू डिस्कस? नो सर। No. Okay, right. Then, okay then. Okay then. Thank See you. you. Thank you. Okay, okay, right.